हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है। माना रेखा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 के लंबवत एक रेखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 9 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बिंदु P की वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8y प्लस 56 के केंद्र से दूरी ये बतानी। माना एक रेखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 के लंबवत एक रेखा परवलय है, वो बिंदु P पर स्पर्श करती है। इसके लंबवत है। इसके लंबवत मतलब हमें पता है m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू में -1 होता है। ठीक है। अब इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी? यदि इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में कन्वर्ट करें तो y को इस तरफ भेज देते हैं और 2x प्लस का tan हो जाएगा ये। ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मतलब x का कोफिशिएंट तो 2, इसका मतलब m इक्वल टू कितना निकल गया है? 2 निकल गया है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताइए कि m1 कितना है? हमारा 2 है, तो m2 जरूर से कितना आ जाएगा? -1/2। इसका मतलब दूसरी जो स्लोप है उसकी इक्वेशन कितनी आ गई है? वो आ गया -1/2। अब हमें पता है स्लोप फॉर्म किसकी इक्वेशन की? टेंजेंट की स्लोप फॉर्म। टेंजेंट की स्लोप फॉर्म क्या होती है? y इक्वल टू में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए y इक्वल टू में एम एक्स प्लस का ए वाई एम होती है। तो y इक्वल टू एम, एम कितना है? -1/2 है। ठीक है। और x कितना है हमारा? x तो x ही है, उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमें क्या गिवन है? x-9 गिवन। x क्या गिवन है? x-9, तो लिख लेते हैं x-9 प्लस, क्योंकि इसके लिए देख रहे हैं ना, y बाय ही है तो y लिख दिया। a अपॉन में m, तो a कितना है हमारा? यहाँ पे 1 है a। कैसे 1? वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x-9 को कंपैरिजन करें वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax से। यदि हम कैपिटल x से, तो कैपिटल x किसे माना है? x-9 को। ठीक है। तो ये 4 इक्वल टू में 4 या a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है। तो अब ए की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब 1 अपॉन में एम -1/2। सॉल्व करें तो ये y इक्वल टू में माइनस का 1/2 है, x-9, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। अब एलसीएम लें हम यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये? y इक्वल टू में 2 और ये माइनस का x प्लस का 9 प्लस माइनस का 4। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू में 2y इक्वल टू में -x प्लस का 5। ठीक है। तो सॉल्व करें, इस तरफ ले आए एक तरफ, तो 2y इक्वल टू में 5। ठीक है। तो ये आ गया है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये एग्जैक्ट इक्वेशन निकल गया। अब हमें इसका केंद्र निकालना है कि एक सर्कल के केंद्र से P पर स्पर्शिका करती है, तो P की केंद्र से दूरी, P की कोई केंद्र P होगा, इस सर्कल की केंद्र P है, सॉरी केंद्र है, उसकी P से दूरी बतानी। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं इसकी डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें केंद्र पता होना चाहिए। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 14x माइनस का 8y प्लस का 56 इक्वल टू में 0। तो 2g इक्वल टू में कितना आ जाएगा? माइनस का 14, या g इक्वल टू में कितना आ जाएगा? माइनस का 7। 2f इक्वल टू में माइनस का 8, या f इक्वल टू में कितना आ जाएगा? माइनस का 4। अब g की वैल्यू -7 है, f की वैल्यू, तो केंद्र कितना होता है? -g -f होता है। ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करके लेके आए। तो -g को -f हो जाएगा -7, सॉरी 7 4, 7 4 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं p की। p बिंदु P की वृत्त। अब P तो निकला नहीं है, P का इंटरसेक्टिव पॉइंट है। माना रेखा के लंबवत एक रेखा परवलय को बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो इनका इंटरसेक्टिव पॉइंट निकाल लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। लंबवत एक परवलय, एक रेखा परवलय को बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो हमें तो वाई स्क्वायर 4x-9 के लिए करना है। इसके लिए नहीं, हमारी ये इक्वेशन आई है x प्लस 2y इक्वल टू में 5। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल टू में लिख सकते हैं वाई माइनस का 2y, 5 माइनस का 2y लिख देते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4, 5 माइनस का 2y माइनस का 9। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 माइनस का 4 माइनस का 2y।
सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा ये माइनस का 16 माइनस का 8y। सबको एक तरफ ले आए तो वाई स्क्वायर प्लस का 8y प्लस का 16 इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व करें हम तो 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस का 8y प्लस का 16 इक्वल टू में 0। 16 को मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4y प्लस का 16 इक्वल टू में 0। अब यदि y कॉमन निकालें तो y प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 कॉमन निकालें तो y प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू में 0। y प्लस 4 का एक स्क्वायर ही मिल गया हमें। y प्लस 4 इक्वल टू में 0, या y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4। ठीक है, तो y की वैल्यू माइनस दोनों पे, तो a की वैल्यू कंसिडर होगी -4। अब -4 रख देते हैं इक्वेशन पे, तो हम यदि -4 रखते हैं इस इक्वेशन पे, इस वाली x प्लस 2y इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल टू 5 पे रखते हैं -4, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू में 5, x की वैल्यू आ जाएगी 13। 13 माइनस 4 आ गई, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस का 4। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। 13 में से 7 जाएगा p से, के अंदर हम o मान लेते हैं, तो पी ओ की डिस्टेंस निकालनी है, तो रूट में वही y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 6 का स्क्वायर 36, और 4 का स्क्वायर -4, और -4 -8, -8 का स्क्वायर 64। तो पी ओ इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, 64 प्लस 36 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। 100 का स्क्वायर रूट 10। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। योर करेक्ट आंसर इज 10।